कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों को सेग्रीगेट किया जा रहा है, हमारा जो अलगीकरण किया जा रहा है और हमें सबसे अलग करके और अकेला करके फिर हमें कमजोर बना करके फिर हमारा शोषण करने की तैयारी तो नहीं है। कि सबसे पहले तो हमें आदिवासी दिवस मनाने के लिए इस आदिवासी दिवस के बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर कि ये पूरी दुनिया में अगर मनाया जाता है और पूरे वर्ल्ड का इंडिजिनस पीपल डे है, विचारधारा पर चलकर काम करने वाले बामसेफ संगठन ने एक जो कॉन्सेप्ट दिया इस देश के लोगों को, इस देश के इंडिजिनस पीपल्स को एक जो नाम दिया, वो नाम दिया मूल निवासी। अभी अगस्त महीना चल रहा है और आने वाली 9 तारीख यानी 9 अगस्त पूरे विश्व के लिए विश्व आदिवासी दिवस, विश्व मूल निवासी दिवस अर्थात वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे के रूप में मनाया जा रहा है। और उसकी तैयारियां भी चारों तरफ जो है बहुत ही जोर शोर से चल रही है। कई जगह कार्यक्रमों में हमें भी जाने का अवसर मिलेगा और पिछले लंबे अरसे से हम लोग इन कार्यक्रमों में भाग लेते आ रहे हैं। मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से सभी उन साथियों को जो विश्व आदिवासी दिवस के रूप में 9 अगस्त को मना रहे हैं, एक पर्व के रूप में, एक त्योहार के रूप में, उन लोगों से अपील करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमें आदिवासी दिवस मनाने के लिए इस आदिवासी दिवस के बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर कि ये पूरी दुनिया में अगर मनाया जाता है और पूरे वर्ल्ड का इंडिजिनस पीपल डे है, तो इसका मतलब है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी द्वीप या महाद्वीप हैं, वहां पर कुछ लोग जो इंडिजिनियस हैं अर्थात वहां के मूलवंशी हैं, मूल निवासी हैं, वहां के आदिवासी हैं। अभी कुछ अवशेष के तौर पर हर जगह पर कुछ जनजातियों के रूप में जो लोग अभी भी विद्यमान हैं, वे लोग उनकी अपनी मूल संस्कृति को बचाए हुए हैं, अर्थात वे इंडिजीनियस जो सिस्टम है उसको आज भी फॉलो कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों को कबीलाई या जनजाति या ट्राइब्स वहां का कहा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जब ये 1994 में विश्व मूलवंशी या मूल निवासी दिवस मनाने का जो निर्णय यूएनओ में लिया गया और इस तारीख को 9 अगस्त इसके लिए घोषित किया गया, तो इसके पीछे एक सबसे बड़ी बात यह थी कि दुनिया के अंदर जो अलग अलग देशों के अंदर जो वहां के इंडिजीनियस पीपल हैं, अर्थात वहां के जो मूलवंशी, मूल निवासी या फिर कहें कि स्वदेशी लोग, वहां के मूलतः रहने वाले लोग, उनमें से कुछ लोग माइग्रेट हुए, बाहर चले गए और कुछ लोग माइग्रेट होकर के उनके देशों में आ गए। इस प्रकार से लोगों का जो है प्रत्येक पूरी दुनिया के अंदर आदान प्रदान हुआ, यानी कि आना जाना हुआ। लेकिन कुछ लोग या अधिकांश लोग जो अपने मूल वतन को छोड़ करके नहीं गए, वे लोग आज की तारीख में इंडिजीनियस पीपल के तौर पे जाने जाते हैं, मूल निवासी के तौर पे जाने जाते हैं, मूल वंशी के तौर पे, यानी मूल रूप से वहां के रहने वाले। अगर ये बात पूरी दुनिया में इंडिजीनियस पीपल के नाम से जानी जाती है और इंडिजीनियस पीपल यानी वहां के स्थायी तौर पे या फिर कहें कि आदि अनादिकाल से रहने वाले लोगों से अगर इस बात तात्पर्य है कि इंडिजीनियस पीपल वे लोग हैं जो वहां के मूलवंशी हैं, मूलतः रहने वाले लोग हैं, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये इंडिजीनियस पीपल यानी कि अंग्रेजी का वर्ड इसके लिए होता है इंडिजीनियस पीपल। इसी के साथ साथ मूलवंशियों के लिए एक अंग्रेजी का एक और वर्ड होता है, वो होता है नेटिव। मगर नेटिव शब्द जो है
वो इतना बृहद नहीं है। नेटिव के लिए किसी गांव का नेटिव भी हो सकता है, किसी जिले का नेटिव हो सकता है, किसी राज्य का नेटिव हो सकता है, मगर जो इंडिजीनियस वर्ड है, जो ये शब्द है, ये उन लोगों को परिभाषित करता है जो लोग उस देश के असली वंशज हैं या असली वहां के मालिक हैं, मूल मालिक हैं। उनके लिए ये इंडिजीनियस पीपल वर्ल्ड के अंदर जो है जाना जाता है। लेकिन जब ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाने लगा तो चूंकि भारत के अंदर भी इसे मनाया जाना जरूरी था, या फिर कुछ लोगों को इसकी जानकारी हुई कि भाई इंडिजीनियस पीपल डे भारत में भी मनाया जाना चाहिए, तो यहां पर जो एक तरह से कहा जाए कि षड्यंत्र हुआ या फिर कॉन्स्पिरेसी कहें, वो ये रही कि इस देश के अंदर जो पहले से ही जो विदेशी लोग, बाहर से आए हुए लोग भारत के अंदर रह रहे हैं, उन लोगों ने पहले से ही इस तरीके का प्लान किया हुआ है कि उन्होंने भारत के जो रियल इंडिजीनियस पीपल हैं उन लोगों की पहचान को खत्म करके, उनको बांट करके, उनके टुकड़े करके, उन्हें जातियों में या फिर कहा जाए तो कि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उनकी पहचान खत्म कर दी और उनकी पहचान जो है काम के आधार पर बना दी, जिसकी वजह से इस देश के अंदर जो इंडिजीनियस लोग जिनको कहें हम लोग, वो 95 से 97% होते हुए भी अभी जो आंकड़ा सरकारों के द्वारा दर्शाया जाता है वो आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 7.5% जो ट्राइबल लोग हैं, जिनको एसटी कहा गया है, जिनको कहा जाए तो जनजाति या आदिवासी से परिभाषित किया गया है, वे लोग ही इसको मनाए, ऐसी इन लोगों ने प्लानिंग बनाई। और इसका जो यहां जो नाम रखा वो नाम रखा आदिवासी दिवस। भारत में इसे आदिवासी दिवस के रूप में प्रचलित किया और आदिवासी दिवस के रूप में प्रचलित होने की वजह से जो लोग अपनी मूल पहचान खो दिए थे, यानी कि जो जातियों के और कामों के आधार पर अपनी पहचान बना करके या धर्मों के नाम पर अपनी पहचान बना करके जिन्होंने अपनी मूल पहचान जो है वो खो दी थी, उन लोगों को इससे वंचित कर दिया और सिर्फ ट्राइब्स लोगों के लिए, जो कि अभी मूलतः भारत के अंदर 7.5% गिने जाते हैं या 8% गिने जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो आबादी बढ़ गई होगी तो 9% हो गए होंगे, लेकिन इन्हीं लोगों तक इसको सीमित कर दिया और इसका नाम रखा विश्व आदिवासी दिवस। असल में इंडिजीनियस पीपल डे अगर नाम इसका रखा गया होता तो शायद भारत के अंदर इस दिन को सिर्फ 9% नहीं, यहाँ के लोग जो है वो 97% या 95% से ज्यादा लोग इसे मना रहे होते। लेकिन उन लोगों की ये कॉन्स्पिरेसी थी कि इन लोगों ने इसको सीमित दायरे में रखने के लिए इसका दायरा बनाया और कहा कि ये जो इंडिजीनियस पीपल है ये आदिवासी दिवस है, और आदिवासी शब्द को इसके साथ जोड़ करके उन्होंने इसको सीमित कर दिया। ये उनकी प्लानिंग थी। क्योंकि इस देश के अंदर फूले साहू अम्बेडकर पेरियार जैसे महापुरुषों की वजह से, उनकी विचारधारा की वजह से या उसकी विचारधारा पर चलकर काम करने वाले वामसेफ संगठन ने एक जो कॉन्सेप्ट दिया इस देश के लोगों को, इस देश के इंडिजीनियस पीपल्स को जो नाम दिया, वो नाम दिया मूल निवासी। तो ये मूल निवासी जो नाम है, इस मूल निवासी की परिभाषा या वास्तविक जो अंग्रेजी में वर्ड है वो है इंडिजीनियस पीपल। तो इंडिजीनियस पीपल के अंदर हम कहें तो सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग नहीं आते, सिर्फ जो है विशेष जाति के लोग नहीं आते। इसके लिए इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और उसमें से धर्म परिवर्तित लोग और बहुत सारे ऐसे लोग भी जो आज भी ओबीसी में नहीं है या फिर सवर्ण में गिने जाते हैं या फिर उन्होंने अपने आप को सवर्ण में रखा हुआ है, वे लोग अपने थोड़ी आन बान शान को बढ़ाने के लिए कि हम लोग एससी, एसटी, ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो रियल में इस देश के इंडिजीनियस पीपल हैं।
तो हमारा जो आज ये जो संविधान दिवस जो मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहूंगा। वो ये है कि एक तो इसको मनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए ये नहीं है कि इसको नहीं मनाया जाए या मनाना गलत है। इसको असली रूप में मनाया जाए और इसको हम लोग पिछले तकरीबन 15 साल से इसे मनाते आ रहे हैं और हमारा ध्येय रहता है कि इसके अंदर रियल जो इंडिजिनियस पीपल हैं उन सभी को इसमें शामिल किया जाए और सबको शामिल करके इस विश्व आदिवासी दिवस कहो या मूल निवासी दिवस कहो, इसका दायरा बढ़ाया जाए और जो वास्तव में इस देश के इंडिजिनियस पीपल है उन लोगों को साथ में लिया जाए। अभी तक जहां भी प्रोग्राम होते हैं हमें बुलाया जाता है, तो पहले तो वो 1 तारीख को ही 9 तारीख को सब लोग रख लेते थे। तो 9 तारीख को रखने की वजह से हम लोग सभी जगह नहीं पहुंच पाते थे और न पहुंचने की वजह से जो वास्तविक बात है वो भी हम लोगों को नहीं बता पाते थे। तो पिछले 2-3 सालों से हमने एक प्रयास शुरू किया था और जिसको लास्ट ईयर हमारे लोगों ने काफी जो है गंभीरता से लिया और इस वर्ष मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। मैंने अपील की थी अपने समाज के बंधुओं से, खास करके ट्राइब्स लोग और राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में रहने वाले भील कम्युनिटी के जो लोग हैं उन लोगों से मैंने अपील की, उन्होंने इसे स्वीकार भी किया। ठीक वैसे ही पूरे देश के लोगों ने भी इसको जो स्वीकार किया है कि हम लोग इसे सिर्फ एक दिन के रूप में न मनाएं। एक दिन में संभव नहीं होता है कि सब जगह वैचारिक लोग पहुंचे और इसकी वास्तविकता को बताए। ठीक है, ढोल नगाड़े बजाने हो या कोई फंक्शन फेस्टिवल टाइप मनाना हो, कोई इवेंट करना हो तो वो हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नारे लगाए जा सकते हैं, रैलियां निकाली जा सकती है, थोड़ा बहुत वेशभूषा करके ऐसा एक किया जा सकता है, लेकिन इसकी तह तक जाना और इसकी वास्तविकता को समझना कि वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे को जो यूएनओ के अंदर जो स्थान दिया गया और उसे मनाने के लिए 9 अगस्त तय किया गया, इसकी जानकारी अगर लोगों को करवानी है तो एक दिन में, साल के अंदर एक ही दिन में प्रोग्राम लगा करके सबको जानकारी देना संभव नहीं हो सकता। इसलिए हमने समाज के लोगों से एक अपील की थी, उनके सामने एक प्रस्ताव रखा था कि अगले साल से हम लोग इसको 1 वीक प्रोग्राम करें कम से कम। 1 वीक का मतलब है कि 9 अगस्त से पहले 1 तारीख से भी शुरू कर सकते हैं, 2 तारीख से शुरू कर सकते हैं और 10-11 तारीख तक भी चला सकते हैं। और अगर इससे भी आगे हुआ तो खाली जो है उसको सप्ताह के रूप में नहीं, इसको हम लोग पखवाड़े के रूप में भी मनाएं और पूरे 15 दिन तक और धीरे धीरे इसको पूरा अगस्त महीना विश्व आदिवासी दिवस कह दो या इंडिजिनियस पीपल डे के रूप में मनाया जाए। ये हम लोगों ने इसके बारे में लोगों से कहा तो वास्तविकता शुरू हुआ और इस बार लोगों ने 9 तारीख की बजाय 4-5 तारीख से ही, कई जगह तो 1 तारीख से ही इसे मनाने का सिलसिला शुरू कर दिया और जो है 9 तारीख तक और 10 तारीख तक के तो प्रोग्राम डिजाइन हो गए। मेरे पास भी उसके मैसेज आ रहे हैं। मैं भी कम से कम इस बार जो है इस प्रकार के विश्व आदिवासी दिवस इंडिजिनियस पीपल डे में 4 से 5 स्थानों पर पहुंच पा रहा हूं। तो ये बात हमने कही थी और इसको लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। अभी मेरी दूसरी इस साल की अपील ये है कि हम लोग सिर्फ इसे आदिवासी या किसी जाति विशेष तक, जैसे कई जगह पर भील बाहुल्य क्षेत्र है तो वहां सिर्फ भील ही इकट्ठे होकर इसे मनाते हैं और दूसरे लोग इसमें शामिल होते भी नहीं है या फिर भील जो जाति के लोग हैं वे भी इनको इन्वॉल्व करना उचित नहीं समझते होंगे। मगर हमारी अपील आपसे रहेगी कि जहां इंडिजिनियस पीपल का नाम आता है वहां SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के सारे लोग जो हैं वो इंडिजिनियस पीपल हैं, वो भारत के मूल निवासी हैं। और ये बात मुझे नहीं कहनी है, ये बात DNA ने साबित कर दी है और DNA के आधार पर इस देश की 6,743 जातियां जिसमें समाज बटा हुआ है उन सब का DNA एक है, 100% एक है। अर्थात वे लोग, सभी लोग भारत के मूल निवासी अर्थात इंडिजिनियस पीपल हैं, जिसको मैं मेरी भाषा में हमेशा कहता हूं कि इस 7.5 से 9% जो लोग हैं वे अपनी पहचान बनाए हुए आदिवासी हैं, जिन्होंने अपनी पहचान को कायम रखा है, चाहे वो उनकी वजह से रहा हो चाहे परिस्थितियों की वजह से रहा हो।
उनका जंगलों में निवास और जो वेशभूषा, जो संस्कृति, कल्चर जो भी है वो आज भी बरकरार है, ये बात है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें तो ये भी है कि एक वर्ग ऐसा है जो अपने आदिवासी होने की पहचान खो चुका है, लेकिन है वो डीएनए के आधार पर, नस्ल, रेस के आधार पर वे भारत के इंडिजिनियस पीपल हैं, देश के मूल निवासी हैं। और ये मूल निवासी लोग भी हमारे भाई हैं। तो हम लोगों को, मैं आपके से अपील इस बार ये करूंगा कि जहां भी मैं जाऊं या कोई भी प्रोग्राम जहां मनाया जाए, वहां पर हमें वहां के शेड्यूल कास्ट की जातियों को, ओबीसी के साथी जातियों के लोगों को, और जो धर्म परिवर्तित लोग हैं, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, उन लोगों को भी हमारे प्रोग्राम में आमंत्रित ही नहीं करना चाहिए। उनके साथ हमें मंच साझा करना चाहिए और मंच साझा करके उन लोगों को भी इस बात का एहसास करवाना चाहिए कि अकेले हम ही इंडिजिनियस नहीं हैं, आप भी इंडिजिनियस हैं, आप भी इस देश के मूल निवासी हैं, आप भी इस देश के पहचान खोए हुए आदिवासी हैं। इसलिए आपको मूलतः वापस अपनी पहचान में आना होगा और आदिवासियत जो अपनी विरासत है उसे संभालना होगा। तभी हम एकजुट होकर के, नहीं तो क्या है, आज हम जाति और धर्मों में बंटे हुए होने की वजह से हम लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि इसको, जैसा कि शब्दों का षड्यंत्र जो है, उस शब्दों के षड्यंत्र के आधार पर मैं आपको हमेशा समझाता रहता हूं कि आदिवासी, मूल निवासी, मूलवंशी या फिर इंडिजीनियस पीपल, ये जो नाम है ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जो भारत के अंदर सिर्फ हिंदी भाषा में ही पर्यायवाची शब्द होते हैं, पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस प्रकार का कोई पर्यायवाची या किसी और भाषा में पर्यायवाची शब्दों का उल्लेख बहुत कम मिलता है। लेकिन हिंदी भाषा जो है, इसके अंदर बहुत सारे पर्यायवाची शब्द मिलते हैं। और पर्यायवाची शब्द मिलने का जो मूल कारण है, वो कारण ये है कि यहाँ सभी भाषाओं का मिश्रण करके हिंदी भाषा बनाई गई है। हिंदी भाषा सभी भाषाओं के मिश्रण से बनी है, जिसमें प्राकृत भाषा है, पाली भाषा है, संस्कृत भाषा भी है। इसी तरीके से जो है उर्दू भाषा भी है, पारसी भी है, और कई अंग्रेजी के वर्ड भी हैं जो हिंदी में एज इट इज ले लिए गए हैं। तो ये हिंदी भाषा, जिसके अंदर अलग अलग भाषाओं का मिश्रण होने की वजह से उनका जो है ये पर्यायवाची शब्द बनते हैं। जैसे एक पदार्थ है जिसको पूरी दुनिया में एक ही काम के लिए लिया जाता है, पीने के लिए, नहाने के लिए, तो पानी शब्द जो है ये पाली भाषा का शब्द है भारत के अंदर। और इसको अभी जो लोगों ने नाम दिए हैं भारत के अंदर, उसमें जल है, नीर है, तोय है, ऐसे कई पर्यायवाची शब्द है जिनका मूल अर्थ जो है वो एक ही होता है, और वो अर्थ होता है भारत के अंदर पानी ही है। वो जल कहो, तोय कहो, नीरज कहो, कुछ भी कहो, वो सारा एक ही है। तो ठीक वैसे ही ये मूल निवासी और आदिवासी और मूलवंशी या इंडिजीनियस या स्वदेशी, ये सारे शब्द जो हैं वो एक ही बात को इंगित करते हैं। वो उसका ये है कि सबका अर्थ एक है। इसका मतलब है कि हम सब भारत के, अगर आदिवासी हैं तो हम भारत के मूल निवासी हैं, अगर हम भारत के मूल निवासी हैं तो हम यहाँ के मूलवंशी हैं, अगर हम यहाँ के मूलवंशी हैं तो अर्थात हम यहाँ के स्वदेशी हैं। और इसको वर्ल्ड के लेवल पर जो नाम दिया गया है वो इंडिजीनियस पीपल के नाम से दिया गया है। इसलिए हम लोगों को ये समझना होगा, क्योंकि फिलहाल ये जो कार्यक्रम देश में चल रहा है वो कार्यक्रम हमें सेग्रीगेट करने के लिए, हमें हमारे असली मूल समाज से वंचित करने के लिए चल रहा है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मुझे देखने को मिली है। जैसे जय जोहार का नारा है, ये जय जोहार का नारा मैंने मेरे जीवन में अभी पिछले 3-4 साल से पहले कहीं नहीं सुना था। तो ये 3-4 साल से आया, कोई बात नहीं है। अगर कोई इतिहास छुपा हुआ था और हमने ढूंढ के निकाला है तो ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। मगर जहां तक मुझे समझ में आता है कि हम कहीं जय मूल निवासी ना बोल दें, हम कहीं जय भीम ना बोल दें, हम कहीं पर जय संविधान ना बोल दें, जय भारत ना बोल दें, इसलिए हमको जय जोहार का नारा पकड़ाया गया और हम लोग उसको लेकर चल रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, मना करना चाहिए, लेकिन हमें इस बात की भी
सावधानी और ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम लोग हमारे मूल समाज से अलग तो नहीं हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों को सेग्रीगेट किया जा रहा है, हमारा जो अलगीकरण किया जा रहा है और हमें सबसे अलग करके और अकेला करके फिर हमें कमजोर बना करके फिर हमारा शोषण करने की तैयारी तो नहीं है। इस बात को लेकर के मैं आप लोगों से इस अवसर पर अपील करता हूं कि आप बड़े धूमधाम से जो है आदिवासी दिवस को मनाएं, बड़े ही खुशियों के साथ मनाएं, बड़ा ही इसको और जितना हो सके अच्छे तरीके से मनाएं, लेकिन उसमें इन चीजों का जरूर ध्यान रखा जाए कि भारत के वास्तविक जो इंडिजिनियस पीपल हैं उनका समावेश आपके कार्यक्रमों में होना चाहिए। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।